दोस्तों, मैं फराज मलिक। आज 1 फरवरी 2022 है और मोदी सरकार की तरफ से 2022-23 का बजट पेश किया गया। तो आइए हम थोड़ी सी इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। थोड़ा सा आम भाषा में आपको बताएंगे और कम शब्दों में बताएंगे, क्योंकि ये जो बजट पेश हुआ है ये बड़े बड़े अच्छे लोगों को, बड़े बड़े खास लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोगों को कहां से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आम भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेरोजगारों से। क्या इस बजट में बेरोजगारों को नौकरी मिली? नहीं, नौकरी तो नहीं मिली है, लेकिन 60 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का वादा जरूर कर लिया है मोदी सरकार ने। आने वाले 1 साल में 60 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। इसके अलावा 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। पहले मैं आप लोगों को ये कुछ हाईलाइट पॉइंट है वो बता दे रहा हूं, उसके बाद जो है क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है गरीबों के लिए वो बताऊंगा। एक नई योजना लेकर आई है मोदी सरकार, पीएम गति शक्ति मिशन। आपको पता ही होगा कि मोदी सरकार बहुत सारे नए नए नामों से योजनाएं लॉन्च करती है, लेकिन वो योजनाएं कहां जाती हैं समझ में नहीं आता है। तो पीएम गति शक्ति मिशन ये योजना लाई है। इस बजट में इस योजना को मजबूती मिलेगी। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा देंगे इस बजट के जरिए। एमएसपी पर किसानों से खरीद की जाएगी। जल्द आएगा एलआईसी का आईपीओ। ये सारी चीजें शायद आम इंसान को समझ में नहीं आई होंगी जो मैंने बताई हैं। अब आम इंसान के लिए क्या था इस बजट में, जरा वो देखिए। देश में जब भी कोई बजट पेश किया जाता है तो देश के आम नागरिक की नजर इस चीज पर रहती है कि आखिर इस बजट में हमारे लिए कौन कौन सी चीजें सस्ती की जाएंगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार ने बहुत सारी चीजों पर कस्टम ड्यूटी को घटाया है, तो बहुत सारी चीजों पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया भी है। तो जिन चीजों को सस्ता किया है पहले वो बता देता हूं। चमड़ा सस्ता हो गया है, कपड़े भी सस्ते हो जाएंगे क्योंकि कस्टम ड्यूटी को थोड़ा सा कम किया है। खेती का जो सामान होता है उस पर भी कस्टम ड्यूटी घटा दी है। पैकेजिंग के डिब्बे, बहुत सारी चीजों की पैकिंग होती है, वो डिब्बे सस्ते हुए हैं। मोबाइल फोन चार्जर और जेम्स एंड ज्वेलरी सस्ते हुए हैं। इसके अलावा डायमंड भी सस्ता हो गया है। इसके अलावा जो कैमरा होता है उसके लेंस भी सस्ते हो गए हैं और सेलुलर मोबाइल फोनों को भी सस्ता कर दिया गया है। उस पर से कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। अब कौन कौन सी चीजें महंगी हुई हैं जरा ये भी देख लें। जहां एक तरफ डायमंड को सस्ता कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ जो विदेशी छाता है, जो छाता विदेश से आता है भारत के अंदर, उसको महंगा कर दिया गया है। इसके अलावा अक्टूबर से जो बिना ब्लेडिंग वाला फ्यूल है, पेट्रोल डीजल, उस पर 2 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा लाउड स्पीकर, हेडफोन, ईयरफोन, स्मार्ट मीटर, सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, एक्सरे मशीन, इलेक्ट्रॉनिक खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक खिलौने के जो पुर्जे आते हैं, ये सारी चीजें इसके अलावा महंगी कर दी गई हैं। तो ये एक आम इंसान को इससे काफी नुकसान हो सकता है। कुल मिलाकर इस बजट का आपकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं तो आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप बेरोजगार हैं और धक्के खा रहे हैं तो शायद आप धक्के ही खाते रहेंगे, क्योंकि इस बजट में इतना कुछ खास है ही नहीं। हर कोई ये कह रहा है कि बजट क्या था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन मोदी सरकार की तरफ से इस बजट में यह कहा गया है कि यह अमृत काल चल रहा है और यह अमृत काल तकरीबन आने वाले 25 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा। अमृत काल है भैया। आगे की सोच रही है मोदी सरकार कि आने वाले वक्त में जो है हम इस बजट के जरिए आने वाला वक्त सुनहरा बनाएंगे। और इसी के चलते हुए मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 15% कम कर दिया है। यानी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उनको अब 15% टैक्स कम देना पड़ेगा। और इसके पीछे की वजह मोदी सरकार ने यह बताई है कि जो बहुत सारी विदेशी कंपनियां हमारे देश में आकर काम करना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं, तो उनको थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि टैक्स यहां पर कम होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के अंदर आएंगी, जिससे हमारे देश में तरक्की होगी। तो 15% कॉर्पोरेट टैक्स कम किया है। वहीं एक आम आदमी इस उम्मीद में था कि इस बार के बजट में आयकर और टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आम आदमी को टैक्स में थोड़े बहुत छूट दी जाए, लेकिन मोदी सरकार ने ना तो टैक्स बढ़ाया है और ना ही घटाया है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका टैक्स बढ़ाना चाहिए, जबकि आम आदमी का टैक्स थोड़ा सा कम करना चाहिए। लेकिन मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट सेक्टर का 15% दर कम कर दी है। वहीं जो एक आम आदमी है जो टैक्स देता है उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर क्रिप्टो करेंसी को लेकर इस बजट में सामने आई, जहां पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन वगैरह में लेन देन करेगा तो उसको 30% टैक्स देना पड़ेगा। 30% टैक्स क्रिप्टो करेंसी में
कोई अगर अपना काम धंधा करता है, लेन देन करता है। इसके अलावा बहुत जल्द भारत में डिजिटल करेंसी आने वाली है। आरबीआई बहुत जल्द भारत के अंदर अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाली है। इस बजट में यह बात भी कही गई है। तो कुल मिलाकर इस बजट को देखा जाए तो एक आम लोगों के लिए शायद यह बजट इतना खास नहीं रहा, जैसा कि एक्सपर्ट बता रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आया कि अगर ये था क्या। और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, जब से मैंने होश संभाला है, जितने भी बजट मैंने देखे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर इस बजट में एक आम आदमी को मिला क्या है। जो भी घोषणाएं होती हैं बड़ी लंबी चौड़ी होती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन एक साल बीत जाता है, बजट फिर से आ जाता है, लेकिन जो पिछला बजट था उसमें कितना काम किया गया पता ही नहीं चलता है। अब 60 लाख नौकरियों का वादा किया है, अब देखते हैं कितने लोगों को नौकरी मिलती है। फिलहाल आपकी जिंदगी जैसी चल रही थी वैसी चलती रहेगी। अगर आप खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं तो आपको मुबारक हो, और अगर आप धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार हैं, डिप्रेशन में घर पे पड़े हुए हैं, तो ज्यादा मत सोचो। सरकार ने 60 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया है। आप मुस्कुराइए, आपको नौकरी मिल जाएगी। फिलहाल मेरे जाने का वक्त हो गया है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।